हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, इतना ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं है। सेल्स सेल्स का मतलब क्या होता है? बैटरी। बैटरी आपने देखी होगी, बहुत सारी जगह देखी होगी। बैटरी क्या होती है? इट इज अ डिवाइस इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू चार्ज कैरियर ठीक है, और उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है और वो सब होता है। वो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बैटरी है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में आएगा कि किस तरह वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बैटरी एक्चुअली हमें इसमें क्या डिस्कस सिर्फ क्या करना है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी। किसको एनर्जी प्रोवाइड करती है? चार्ज कैरियर को, ताकि ये चार्ज कैरियर जो है वो मूव हो सके किसमें? डिवाइस में। ठीक है, डिवाइस में मतलब कि जो हम डिवाइस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसमें करंट पास होता है ना, तो करंट फ्लो करवाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत होती है। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज के लिए। तो चार्ज को फ्लो करवाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? बैटरी की मदद लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि बैटरी क्या करती है? चार्ज कैरियर को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे चार्ज कैरियर मूव करने लगता है। ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है? ऐसा सिंबल है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इसका पोटेंशियल हाई होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल। ठीक है, ये नोटेशन है बच्चों, एक्चुअली बैटरी में ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, मतलब कि एक कैसा बड़ा वाला डंडा और ये छोटा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल और इसको क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इसका पोटेंशियल हम लेते हैं V प्लस और इसका पोटेंशियल हम क्या लेते हैं? V माइनस। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, V प्लस माइनस V माइनस, इसको हम लेते हैं V। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके। आज हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को एक नया नाम देंगे, जिसको हम बोलेंगे ईएमएफ। एक्चुअली क्या होता है बैटरी में, देखिए अच्छी तरीके से। इसी लेक्चर में सिर्फ आपको मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली बैटरी में क्या होता है, बाद में तो हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ड्रॉ करके कंप्लीट कर देंगे। देखिए, ये बैटरी है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या हुआ? because of chemical reaction chemical force generated क्या जनरेट हुआ? केमिकल फोर्स जनरेटेड। मैं इसको केमिकल फोर्स नाम दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं। कैसा? नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। कैसा? नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स। समझिए आप, क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या जनरेट हुआ? केमिकल फोर्स जनरेट हुआ। अभी देखिए, ये टर्मिनल है और ये भी एक टर्मिनल है। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह आपको दिखाता हूं। ये नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या करेगा? केमिकल फोर्स क्या करेगा? ये केमिकल फोर्स सेपरेट करेगा। ठीक है, तो केमिकल फोर्स सेपरेट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन को सेपरेट करेगा। ओके, अब सेपरेट करने से क्या होगा? सो they get collected at opposite terminal। अच्छी तरीके से देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स, सॉरी नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट हो गए। ये पॉजिटिव और
नेगेटिव आयन क्या हो गए, सेपरेट हो गए। पॉजिटिव आयन किस तरह चल पड़ा, इधर चल पड़ा, और नेगेटिव आयन किधर चल पड़ा, इधर। ठीक है, किसने इसको ऐसे मूव किया, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स थे। तो यहाँ पर कौन डिपॉजिट हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन डिपॉजिट हो गया, नेगेटिव। प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझिए। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव थे, यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो गया और यहाँ पर नेगेटिव डेवलप हो गया। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से अब इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट हुआ इस डायरेक्शन में। क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल फोर्स। और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स था और ये क्या था, केमिकल फोर्स। क्या था, केमिकल फोर्स। अभी केमिकल फोर्स बड़ा है और इलेक्ट्रिकल फोर्स छोटा है, तो क्या होगा, यहाँ पर और प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स किसकी वजह से जनरेट हुआ था, ये डिपॉजिट हुए ना चार्ज, इसकी वजह से। ठीक है, और ये केमिकल फोर्स केमिकल रिएक्शंस की वजह से। केमिकल फोर्स इतना है और इलेक्ट्रिकल फोर्स इतना है, तो अब ज्यादा डिपॉजिट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। एक टाइम पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स और केमिकल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल होंगे, व्हेन केमिकल फोर्स, ओके मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन Fc इक्वल टू Fe, व्हेन Fc इक्वल टू Fe, तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, अब दोनों लड़ाई करेंगे लेकिन दोनों की पावर कैसी है, सेम। ठीक है, अब ये जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन टर्मिनल, अच्छी तरीके से समझना, एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन टर्मिनल्स इज कॉल्ड ईएमएफ। उसे क्या बोलेंगे हम, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन एक बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डालिए, ईएमएफ इज नॉट फोर्स, ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स। ईएमएफ है वो फोर्स नहीं है, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये फोर्स नहीं है। नाम दिया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्टार्टिंग में ऐसा दिया था क्योंकि प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए थे लोग इसलिए, लेकिन बाद में समझा तो पता चला कि ये ईएमएफ है, ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। एक्चुअली हुआ क्या, देखिए यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हो गया। ठीक है, ऐसा हुआ। तो हुआ क्या कि इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहां से यहां लेके आए। ओके, हम लेके नहीं आए, कौन लेके आया, ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स वो लेके आया। तो उसने जो वर्क किया, ये वर्क इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। किसके फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो चार्ज है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब क्या होगा कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, किसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव की एनर्जी बहुत ज्यादा है और नेगेटिव की कम। ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। अब ये पॉजिटिव है और इन दोनों के बीच में अभी जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। समझ में आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और इसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये क्या हुआ, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, हालांकि इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन आपको ये क्लियर हो
क्या कि ईएमएफ है वो फोर्स नहीं है, इसीलिए मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसको नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की चार्ज की ओर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है, किसका? नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स का। वो बोलेगा नहीं, तुम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर अगर हम बाहर से कहीं रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, क्या कनेक्ट कर देंगे? रेजिस्टेंस, बाहर का कोई रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को एक अच्छा सा वे मिल जाएगा कि वो इधर से दौड़ के सीधा यहाँ आ जाए, इधर से दौड़ के सीधा कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाए, ठीक है। और क्या होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सॉरी, ये नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये पॉजिटिव जो है, आप बोलोगे कि ये पॉजिटिव है, ये इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। हाँ, ऐसा होगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे यहाँ से पॉजिटिव खत्म हुआ तो ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो इस साइड था और ये जो केमिकल फोर्स जो इस साइड था, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स थोड़ा सा कम हुआ ना, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हुई। तो ये केमिकल फोर्स ऐसे ही, मतलब कि ये देख ही रहा था कि कब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स की स्ट्रेंथ कम हो। जैसे ही कम होगी क्या करेगा? डायरेक्टली एक पॉजिटिव चार्ज को इधर वापस डिपॉजिट कर देगा और यहाँ पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा? नेगेटिव डिपॉजिट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो ये माइनस और प्लस है ये मेंटेन का मेंटेन ही रहेगा और यहाँ पर क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो जाएगा इस रेजिस्टेंस में से। समझ में आया ना आपको? अब होता क्या है एक्चुअली में, तो आप बोलोगे सर तो फिर सेल तो कभी डिस्चार्ज होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, सेल डिस्चार्ज होगा। मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि जब यहां पर सोचो कि लेट अस कंसीडर आर इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। हम क्या कंसीडर करेंगे? आर इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी अपॉन आर, और आर कितना है? इनफाइनाइट, ठीक है। तो आई कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट कंडीशन। क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है कि सर्किट ओपन है, आपने स्विच ओपन कर रखी है, आप फैन की स्विच को ओपन करके रखो तो क्या फैन ऑन होगा? नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ओपन सर्किट कंडीशन। इन ओपन सर्किट कंडीशन, इन ओपन सर्किट ओसी कंडीशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? एप्सिलॉन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो नहीं हुआ है, इसलिए। अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप थोड़ी देर में आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। लेट आर इज फाइनाइट, ऐसा कंसीडर करें कि आर कैसा है? फाइनाइट। ओके, तो इसका मतलब क्या है? therefore current start flowing in the circuit, therefore current start flowing in the circuit, flowing in the सर्किट। ओके, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये देखिए, ये क्या है? ये है बैटरी, ठीक है। इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को मैं इस तरह डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट किया? एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। प्लीज आप इसको ऐसे कंसीडर कीजिए, ठीक है। और करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होना शुरू हो गया। अब क्या होगा कि पहले तो कितनी एनर्जी थी? एप्सिलॉन। लेकिन यहां से जब वो जाएगा, चार्ज यहां ले जाएगा, तो बीच में केमिकल्स है। क्या है बीच में? केमिकल्स। केमिकल्स है तो केमिकल्स की वजह से
उसकी एनर्जी केमिकल्स है वो थोड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। केमिकल्स ऑफ बैटरी ऑफर some resistance टू किसको बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स को। नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स को थोड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। ओके, जिसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स जो एप्सिलॉन जितना जो पहले स्टार्टिंग में एनर्जी इतनी इंक्रीज कर पाते थे ना, लेकिन इतनी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। Therefore, energy of charge get dissipated against this resistance ओके, कितनी? तो ये I करंट जितना फ्लो हो रहा है उतना मल्टीप्लाई बाय R। कितनी? R, I इंटू R। अब ये R क्या है? हियर R इज इंटरनल रेजिस्टेंस। R क्या है बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, देयरफॉर पोटेंशियल इंक्रीमेंट ओके इन ट्रांसफर, कहां से कहां ट्रांसफर? यहां से लेके यहां तक के ट्रांसफर में पहले जो पोटेंशियल इंक्रीमेंट होता था वो कितना होता था? एप्सिलॉन जितना होता था, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। लेकिन अब आई आर जितना कम होगा तो एप्सिलॉन माइनस आई आर। ओके, मतलब कि एनर्जी ऑफ चार्ज, ओके एनर्जी पर यूनिट चार्ज, सॉरी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वरना आप एनर्जी बोलोगे, आप बोलोगे सर एनर्जी लिखी और आई आर लिखा, दोनों के डायमेंशन तो मैच नहीं हो रहे। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज कितनी डिक्रीज होगी? आई आर जितनी। तो पहले एप्सिलॉन एम जितनी इंक्रीज हुई और आई आर जितनी डिक्रीज हुई, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। माइनस मैंने क्यों किया समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ने थोड़ा जो एनर्जी है उसको डिक्रीज कर दिया पर यूनिट चार्ज। ओके, तो ये V इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें? एप्सिलॉन माइनस आई आर। ये हमें इक्वेशन मिल गया। यहाँ पर ये जो V है इसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। ये जो एप्सिलॉन है इसको हम क्या बोलेंगे? EMF। ये जो R है इस सॉरी I है इसको हम क्या बोलेंगे? करंट। और ये जो R है इसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। कई कई बैटरी में इसको कंसीडर किया जाता है और कई कई बैटरी में इसको कंसीडर नहीं किया जाता। हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि थोड़ा सा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से वोल्टेज डिक्रीज हो गया ना, इसीलिए। अब देखो, अगर करंट फ्लो नहीं होता, इफ I इक्वल टू 0, ठीक है, अगर करंट फ्लो नहीं होता तो क्या होता? V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। समझ में आया आपको कि बैटरी के ऊपर जो लिखा हुआ होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? EMF। लेकिन एक्चुअली में जब वो करंट रेजिस्टेंस में से फ्लो होता है तो वो एप्सिलॉन जितना नहीं होता, वो एप्सिलॉन माइनस आई आर जितना होता है। थोड़ा सा उसमें से वोल्टेज हमें कम मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये बैटरी है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 1.5 वोल्ट, आप जब बैटरी ड्राई सेल आप जब बाजार से लेते हो तब उसमें ऐसा लिखा होता है ना, तो अगर हम ऐसा देखें कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा, तो ये जो वोल्टेज है ये 1.5 वोल्टेज नहीं होगा बच्चों, ये कितना एक्चुअली में कितना होगा? लेस देन 1.5 वोल्टेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, इसीलिए। तो कई कई बार इंटरनल रेजिस्टेंस को इससे ऐसे दिखाया जाता है, ये बैटरी है और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये क्या है? बाहर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका EMF अब कितना? एप्सिलॉन। और ये कितना? R। तो ये करंट जब फ्लो हुआ तो इस टाइम पर अगर हम करंट को कैलकुलेट करेंगे तो I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन क्या करेंगे? R प्लस R। क्योंकि अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया?
ये तो बाहर का रेजिस्टेंस है और ये है बैटरी का रेजिस्टेंस, तो एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर इतना करंट फ्लो हुआ, जिसमें ये स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एप्सिलॉन क्या है, ईएमएफ। ठीक है, तो हर बार अब जब हम बैटरी को यूज करेंगे तो आई इज इक्वल टू हम क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, एक बात याद रखिए अच्छी तरीके से, क्या देखिए, ये अगर नेगेटिव है, ये अगर पॉजिटिव है, चार्ज अगर यहां से यहां जाता है चार्ज, ठीक है, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, और चार्ज अगर यहां से यहां जाता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कौन सा चार्ज बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। कौन से चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज। इसका एक रीजन भी है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, माइनस क्यू, और यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, प्लस क्यू। ठीक है, हमें पता है कि पोटेंशियल अगर V है और वहां पर चार्ज आप Q रख दो तो उसकी एनर्जी माइनस क्यू ही, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल प्लस V है, तो इसलिए एनर्जी कितनी होगी, क्यू ही। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसके लिए, और अगर इससे उल्टा अगर होगा तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज जहां पर हो रही थी वहां पर डिक्रीज होगी, और जहां पर डिक्रीज हो रही थी वहां पर इंक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ पर मैं जब सेल को ऐसे लिखता हूं और यहाँ मैं ऐसा लिखता हूं कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, हर बार करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ही फ्लो होगा, ऐसा हम जब लिखते हैं, अच्छी तरीके से समझना बच्चों। ये करंट आई यहाँ हुआ, आर, और यहाँ, तो यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब वो रेजिस्टेंस से फ्लो करके आएगा तब यहाँ पर उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, और बाद में सेल को बोलेगा कि भैया मुझे एनर्जी दे, और सेल में से जब पास होगा तब सेल उसको एनर्जी देगा, और जब वापस सेल में से यहाँ आ जाएगा तब एनर्जी वापस इंक्रीज कर लेगा, और जब वो फिर से सर्किट से फ्लो होगा और फिर वापस यहाँ एनर्जी जीरो होगी, और वापस वो सेल से मांगेगा एनर्जी, तो सेल हर बार उसको एनर्जी दे रहा है ना, जो एनर्जी दे रहा है वो यहाँ पर वो फ्लो करने में और यहाँ पर हीट जनरेट करने में वो वेस्ट कर दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर मैं यहाँ ए और बी की बात करूँ तो ए पर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और बी पर एनर्जी बहुत कम होगी, और सेल उसे एनर्जी देगा। ठीक है, तो सेल इसे एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और जब सेल डिस्चार्ज होता है तब हमने इक्वेशन क्या डिराइव किया, एप्सिलॉन माइनस आई आर वी, टर्मिनल वोल्टेज ऐसा होता है। ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हेन सेल डिस्चार्ज, ओके, तब V इज इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन माइनस आई आर। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि व्हेन सेल चार्ज, बच्चों ऐसे भी चार सेल आते हैं, पता है आपको कि जो चार्ज हो सकते हैं, ये केमिकल पे डिपेंड करता है, केमिकल की रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। अगर इरिवर्सिबल है तो सेल सिर्फ डिस्चार्ज ही हो सकता है, प्राइमरी सेल, और अगर रिवर्सिबल है तो सेल चार्ज भी हो सकता है, तो उस टाइम पर हम एप्सिलॉन माइनस आई आर नहीं लगाएंगे, एप्सिलॉन प्लस आई आर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, इसीलिए। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस क्या किया कि सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ओके, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, और ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ फोर्स नहीं है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, और अगर आप बैटरी को यूज में लेते हो तो वहां पर कितना डिक्रीज हो जाता है, उसके बीच का जो पोटेंशियल है वो एप्सिलॉन माइनस आई आर जितना डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, थैंक यू एंड